सर ये कैस्लर सिंड्रोम क्या है? अभी रिसेंटली इसरो का C60 PSLV सैटेलाइट उसके लॉन्चिंग में देरी हुई थी। उसके कारण ये कैस्लर सिंड्रोम नाम का वर्ड है या ये वाला कंसेप्ट है वो चर्चा में चल रहा है। एक्चुअली कैस्लर नाम के तो एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर डोनाल्ड कैस्लर, उनका ही दिया गया एक कंसेप्ट है। चलिए इसको थोड़ा सा यूं समझते हैं हम लोग बैकग्राउंड में जाके कि सैटेलाइट जब आप लॉन्च करते हैं तो आप अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ कचरा लेके जाते हैं। भले ही वो कोई देश हो, कितना ही उन्नत किस्म का, कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, पर फिर भी अंतरिक्ष में आप कोई ना कोई कचरा लेके ही जाओगे। जैसे फाल्कन 9 अमेरिका स्पेस एक्स कंपनी का है, दुनिया में सबसे उन्नत किस्म का रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट को नुकसान होगा ही। उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई सैटेलाइट है लॉन्च होता है उस टाइम पे रॉकेट से छोटे छोटे पार्ट अलग होते रहते हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट पे काम करते हैं कि जिसका फ्यूल खत्म हो गया तो उसका भार ढोना ही क्यों है, उसको अलग करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं। अंतरिक्ष में जाके सैटेलाइट सेटअप हो जाता है। पहले का ज़माना ये था कि दुनिया में 2-4 मुल्क ही थे जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च कर रखे थे। आज के ज़माने में बहुत सारे देश हो गए हैं जिन्होंने सैटेलाइट, और बहुत सारे सैटेलाइट एक एक देश के एक एक कंपनी के हो गए हैं। जैसे कि अकेली स्पेस एक्स कंपनी के 6,000 से ज़्यादा सैटेलाइट है और स्टारलिंक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे 40,000 से ज़्यादा सैटेलाइट तो उनके अकेले ही होंगे। और न जाने आजकल तमाम कंपनियां हैं। पहले ये केवल सरकारी कंपनियां थी जैसे इसरो, नासा, आजकल तो प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेस एक्स है, अपने इंडिया में स्काई रूट है, अग्निकुल कॉस्मोस है, या पिक्सल कंपनी है, ध्रुवा स्पेस है। बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है आज के टाइम पे। तो अब क्या है कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट आपका है और के साथ साथ जो आप लेके गए थे रॉकेट लॉन्चर, वो भी एक प्रकार का वहां पे जाके कचरा बन गया, जिसको आप स्पेस डेब्रीज या अंतरिक्ष का मलबा कहते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे ना तो एक चेन बन जाएगी, और चेन जब बन जाएगी ना तो अंतरिक्ष में कचरा ही कचरा होगा, सैटेलाइट नहीं होंगे, एक अंतरिक्ष के मलबे की चेन होगी। उसी को ही बोलते हैं कैस्लर सिंड्रोम। और उसी की वजह से इसरो का सैटेलाइट अभी जो है ना C60 PSLV जो भेजा था लॉन्चर व्हीकल से, वहाँ पे उसमें देरी हुई थी। क्यों देरी हुई थी? क्योंकि वो नोट करना पड़ता है कि कौन सा डेब्रीज कहाँ घूम रहा है, डेब्रीज की लोकेशन के आजू बाजू ना हो, क्योंकि उसे टकरा गया तो हमारे सैटेलाइट है वो क्रैश हो जाएंगे। तो भविष्य के लिए हालांकि कुछ देश ऐसा कर रहे हैं, लाइक जैसे स्पेशली अमेरिका, चाइना, रशिया, ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे स्पेस के कचरे को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना।